खजाने की तलाश में आए कुछ लोग गलती से एक ऐसी प्राचीन ताबूत खोल देते हैं जिसमें हजारों सालों से एक खतरनाक मम्मी कैद थी। जैसे ही वह जागती है, वहां मौजूद हर काली और प्रेत शक्ति भी जाग उठती है और शुरू हो जाता है मौत का एक ऐसा खेल जहां हर कदम पर खतरा है और भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब बस सवाल यह है कि क्या यह लोग जिंदा बचकर यहां से निकल पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत करीब 3000 साल पहले फिरौन के दौर से हुई। यह वो समय था जब फिरौन के पास अनसुना नाम की एक बेहद खूबसूरत रानी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर फिरौन के अलावा कोई उसे छूता तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि महल का पुजारी इमोटेप पहले ही उसके साथ गलत संबंध बना चुका है। एक दिन जब दोनों गुप्त कमरे में साथ थे, तभी अचानक फिरौन महल लौट आया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, इमोटप तुरंत छिप गया। लेकिन अनसुना के शरीर पर बिगड़े हुए निशानों को देखकर उसे सब समझ आ गया। हालात बिगड़ते देख इमोटप अचानक सामने आया और उसने राजा की तलवार निकाल ली। फिरौन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनसुना ने खंजर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। महल में गूंजती उसकी चीखों के बीच सैनिक वहां पहुंच गए। खतरा भांपते ही इमोटप के लोग उसे तुरंत वहां से लेकर भाग निकले। अनसुना जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसीलिए उसने खुद ही खंजर उठाकर अपनी जान ले ली। उधर रात होते ही इमोटप महल से भाग निकला और भागते वक्त ही वह अनसुना की लाश को अपने साथ ले गया। उसे फिर से जिंदा करने की चाह में वह उसे लेकर सीधे रेगिस्तान के बीचों बीच बसे हम नाप्ट्रा पहुंचा। ये वही जगह थी जहां अनगिनत खजाना और रहस्यमयी काली शक्तियां छिपी हुई थीं। वहीं से इमोट ने एक काले जादू वाली पुस्तक निकाली। जैसे ही उसने पुस्तक में लिखे जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए, तभी अचानक पानी के भीतर से एक काली आत्मा धीरे धीरे उभरकर लाश की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही यह रस्म पूरी होने वाली थी, तभी अचानक फिरौन के सैनिक वहां घुस आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। जिससे अधूरी रह गई आत्मा घबराकर वापस पानी में लौट गई। इसी बीच सभी पुजारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें एक बेहद खौफनाक सजा सुनाई गई। लेकिन इमोटेप के लिए तय सजा और भी भयानक थी। सबसे पहले उसके शरीर को जिंदा ही मम्मी बनाया गया। फिर उसके ऊपर कई सारे जिंदा कीड़े छोड़ दिए गए। वो कीड़े धीरे धीरे उसका मांस नोचते रहे। वह तड़पता रहा, लेकिन उसे मौत तक नसीब नहीं हुई। सबको लगा कि यह उसका अंत है, लेकिन यही उसकी असली शुरुआत थी। सैनिकों ने बिना वक्त गवाए इमोटप को उसी हालत में एक ताबूत में बंद करके दफना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही साल 1923 आ गया। अब हमनापतरा खजाने की तलाश करने वालों के लिए एक डरावना सपना बन चुका था। लालच में हजारों लाखों लोग वहां पहुंचे, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, क्योंकि वहां कुछ ऐसी काली ताकतें मौजूद थीं जो लोगों को हमेशा के लिए वहीं रोक लेती थी। फिर भी कुछ लोग इस खतरे से बेखौफ थे, जिनमें से एक इवेलिन और उसका भाई जोनाथन भी था। जोनाथन को किसी तरह उस काली पुस्तक को खोलने वाली चाबी मिल चुकी थी और उसी के अंदर एक रहस्यमयी नक्शा छिपा था जो सीधे हमनापतरा का रास्ता दिखाता था। दोनों तुरंत उस नक्शे को म्यूजियम के हेड के पास ले गए, लेकिन एक छोटी सी गलती में नक्शे का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। लेकिन मुश्किल यह थी कि नक्शे का वही खास हिस्सा जल गया जिसमें हमनापतरा की असली लोकेशन थी। लेकिन इसके बावजूद भी वे रुके नहीं और सीधे काहिरा की जेल पहुंच गए। वहीं उन्होंने ओकनल को ढूंढ निकाला, क्योंकि यह नक्शा असल में उसी से मिला था और सबसे बड़ी बात, उसे पूरा रास्ता भी याद था। इसलिए खजाने को आधा आधा बांटने की शर्त पर ओकनल हमनापतरा जाने को तैयार हो गया और उसकी अगुवाई में एक टीम बनाई गई, जिसके बाद सभी खजाने की तलाश में जहाज से हमनापतरा निकल पड़े। लेकिन उसी जहाज में एक अमेरिकी टीम भी मौजूद थी, जिसका मकसद भी हमनापतरा के खजाने तक पहुंचना था। उस टीम को बेनी लीड कर रहा था, जो कभी ओकनल का ही साथी रह चुका था। जैसे ही उसकी नजर ओकनल पर पड़ी, उसने चुनौती देते हुए कहा कि वो सबसे पहले खजाने तक पहुंचकर दिखाएगा। इसी दौरान अचानक डेक पर रहस्यमयी पैरों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई समंदर से निकलकर जहाज पर आया हो। उधर केबिन में इवलिन अपने बाल ठीक कर रही थी और जैसे ही वह झुककर कुछ उठाने लगी, तभी अचानक काले कपड़े पहने आदमी ने उसका गला दबा दिया। जैसे ही उसने टेबल पर रखा नक्शा देखा, तभी अचानक ओकोनल वहां आ गया। उसने बिना एक पल सोचे उस आदमी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच इवलिन ने तुरंत मोमबत्ती से उसकी आंखों पर वार किया और इस अफरा तफरी में दोनों किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए। देखते ही देखते पूरे जहाज में आग फैल गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था और हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। आखिरकार मजबूरी में सभी को जहाज से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। लगातार हमलों और भागदौड़ के बाद ओकॉर्नल अपनी टीम के साथ हमनापतरा के बाहरी इलाके तक पहुंच गया। लगभग उसी समय बेनी की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। सूरज उगते ही रेगिस्तान के बीच वह रहस्यमय शहर धीरे धीरे नजर आने लगा, जो किसी भूतिया किले की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे ही सबने उसे देखा, वे बिना वक्त गवाए तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़े। इवेलिन ऊंट पर सवार होकर सबसे पहले उस श्रापित शहर के अंदर पहुंच गई। अंदर कदम रखते ही उसने नक्शे की मदद से जल्द ही उस जगह का रास्ता ढूंढ लिया जहां मम्मियों को दफनाया जाता था। उसने जमीन पर लगे शीशों से सूरज की रोशनी को अंधेरे की तरफ मोड़ दिया, जिससे एक छुपा हुआ रास्ता सामने दिखने लगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, तभी अचानक चारों तरफ अजीब और डरावनी आवाजें गूंज उठीं।
उन आवाजों ने वहां मौजूद हर किसी को बुरी तरह डरा